तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हजारीबाग फिजिकल ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए कि जो भाई स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मिस ना करें क्योंकि आज आपको बहुत ही सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे कि जो भाई फ्रेंड्स हैं एसएससी जीडी की तैयारी में स्पेशली है उनके लिए आज मैं सिलेबस बताऊंगा और किस बुक से तैयारी करना है उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया जो है वो 3 टाइप में किया जाएगा, यानी 3 प्रकार का किया जाएगा। सबसे पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। तीनों प्रक्रिया से आपको पार करना होगा। तो सबसे पहले आपको सीबीटी आधारित टेस्ट लेने हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड में आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी आप अपना अगला स्टेप यानी फिजिकल के लिए क्वालिफाई करोगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीबीटी आधारित ऑनलाइन टेस्ट। और जो फ्रेंड्स कंप्यूटर पर कभी नहीं अपना ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं वे अपना टेस्ट का प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो जैसा कि आपका सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम होगा, रिटेन के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स को डाउट रहता है। यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं रहता है, वो बहुत से सारे फ्रेंड्स को डाउट क्लियर नहीं है। तो चलिए बता दें कि इसको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं। इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है, इस बार नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। यानी नेगेटिव मार्किंग यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स सबका कटेगा। यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसमें से 1 नंबर आपका नेगेटिव होगा, ठीक। यानी आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो पिछला बार क्या हुआ था कि पिछला बार का सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, बट इस बार नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। आप इस बात को ध्यान में रखें, 4 गलत क्वेश्चन पर 1 आपको नंबर काट लिया जाएगा, यानी 0.5 मार्क्स। तो आपको इससे भी ज़्यादा याद रखना होगा। तो शुरू करते हैं कि 100 क्वेश्चन का रहेगा, किस किस सब्जेक्ट यानी किस किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले 25 क्वेश्चन जो कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से है, जो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हजारीबाग फिजिकल ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हजारीबाग फिजिकल ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए कि जो भाई स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मिस ना करें क्योंकि आज आपको बहुत ही सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे कि जो भाई फ्रेंड्स हैं एसएससी जीडी की तैयारी में स्पेशली है उनके लिए आज मैं सिलेबस बताऊंगा और किस बुक से तैयारी करना है उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया जो है वो 3 टाइप में किया जाएगा, यानी 3 प्रकार का किया जाएगा। सबसे पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। तीनों प्रक्रिया से आपको पार
करना होगा तो सबसे पहले आपको CBT आधारित टेस्ट लेने हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड में आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तभी आप अपना अगला स्टेप यानी फिजिकल के लिए क्वालिफाई करोगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट CBT आधारित ऑनलाइन टेस्ट, और जो फ्रेंड्स कंप्यूटर पर कभी नहीं अपना ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं वे अपना टेस्ट का प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो जैसा कि आपका सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम होगा, रिटेन के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स को डाउट रहता है। यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं रहता है, वो बहुत से सारे फ्रेंड्स को डाउट क्लियर नहीं है। तो चलिए बता दें कि इसमें तो सबसे पहले 25 क्वेश्चन आपके जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आप लोग बनाते हो तो प्रैक्टिस करते हो तो उससे जो है आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी समान ज्ञान और समान जागरूकता से। तो आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस होता क्या है और सामान्य जागरूकता होता क्या है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा फर्क यानी डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है। एक क्या जनरल नॉलेज हम लोग जानते हैं कि समान ज्ञान प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत, फिर उसमें भूगोल का आ जाता है, खेल कूद आ जाते हैं, जितने भी समान ज्ञान वे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आ जाते हैं। तो आप लोग किस बुक से तैयारी करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके बाद 25 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग और इंटेलिजेंस, या 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से रहने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स से रहेंगे 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 25 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी, यानी टोटल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से जो है 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश से जो है 25 क्वेश्चन, ठीक। यानी टोटल 4 ग्रुप में होगा, यानी 4 खंड में होगा, उसे मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ रहा है तो दोस्तों अब आ रहा है कि सवाल कि आपको किस बुक से तैयारी करना है। तो रीजनिंग के लिए अरिहंत यानी अरिहंत के बुक है, बहुत सारा पब्लिकेशन है, जो आपको पसंद है वो आप ले लो। तो फ्रेंड्स आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लो, जो आपको अच्छा लगे थोड़ा देख लीजिएगा, जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा, क्योंकि आप तैयारी करते हैं तो आपको लगता होगा कि ये बुक में अच्छा दिया हुआ है, इसमें अच्छा से बताया हुआ है कि आपको बुक ले लो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं समान ज्ञान और जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ समान ज्ञान आता है। जनरल अवेयरनेस आता है कहीं से भी आप पूछ सकते हो। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए SPD का एक आता है बुक सामान्य अध्ययन का, आप वो वाला बुक ले लो, उसमें आप बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, लगभग आपको वहाँ से क्वेश्चन मैच कर जाता है। तो आप रेलवे का एक SPD आता है समान अध्ययन, आप वो वाला ले लें आपके। तो दोस्तों रेलवे का जो एक SPD आता है समान अध्ययन वो आप ले लें, ठीक। आपको क्योंकि बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि फॉर्म आवेदन मांगे गए हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो आप जो है SPD का बुक समान अध्ययन है, आप उसे तैयारी करें ताकि आपको अच्छा से समझ आएगा, क्योंकि लूसेंट में आप पढ़ोगे तो उससे क्वेश्चन पकड़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में दिए होते हैं। आप जब तक उसको 4 या 5 मंथ लगातार यानी कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टाइम का काफ़ी कमी है। टाइम को देखते हुए आप जो समान ज्ञान के लिए SPD यानी समान अध्ययन आता है तो आप उसे तैयारी करो। उसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा बुक है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल के बुक से आप तैयारी करो, देखिए आपको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि उसमें डिटेल बताया गया कि चैप्टर वाइज बताया गया है। या RS अग्रवाल
बुक में हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में सॉल्व किया हुआ मिलेगा। इस इस बुक से यह फ़ायदा है कि आपके जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आया डिटेल में दिया हुआ होता है, इसलिए आप RS अग्रवाल का बुक ले लो। और हाँ, वो ट्रिक आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप क्लास ले सकते हैं। अगल बगल का कोई अच्छा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर है तो आप वहाँ से कोचिंग कर सकते हो ट्रिक्स के लिए, क्योंकि आपको टाइम की बचत करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका एक्सपीरियंस रहेगा कि आप कितना टाइम पर बनाते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जितना जितना ट्रिक्स यूज करोगे उतना आपका टाइम ही बचत होगा फ्रेंड्स। इसलिए आप कोचिंग ज्वाइनिंग कर सकते हो, क्योंकि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट में क्लास कर लो, क्योंकि आपको टाइम की बचत होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अब जो है हिंदी और इंग्लिश यानी खंड ग्रुप में जो लास्ट सेक्शन है हिंदी और इंग्लिश, इससे आपको 25 क्वेश्चन रहेगी, ठीक रहेंगे, यानी 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से रहेंगे। तो आप हिंदी के लिए लूसेंट का बुक ले लो, उसमें अच्छी तरह से यानी व्याकरण ग्रामर डिटेल से बताया गया है। तो हिंदी का बुक आप जो ले लो। और इंग्लिश के लिए बहुत सारे पब्लिशर हैं, आपको जो अच्छा लगे उसी से पढ़ो। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए यही रहा बुक, आप इसी बुक से तैयारी करो और बुक को कंटिन्यू पढ़ना। और ऐसा नहीं कि गुम हो फिर भी आप। तो फ्रेंड्स आप जो भी बुक से पढ़ रहे हो उसे कंटिन्यू पढ़ना, ऐसा नहीं कि गुम हो फिर आपके पास आप लोग टाइम पास करोगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इसलिए आप क्या करो, आप अभी से ही सतर्क यानी टेंशन हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा की ओर ध्यान दो, ताकि पिछला वाला हमने देखा कि बहुत सारे भाई लोग मेडिकल फिजिकल पास करने के बाद मेरिट में नहीं आ गए, कट गए, ठीक। इसलिए मेरिट में आप लोग ना छटे, इसलिए अच्छी तरह से आप लोगों को तैयारी करो। तो आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना है तो मैंने पहले कभी बताया नहीं है, तो आज बताएंगे कि कैसे तैयारी करें। आप लोग ग्रुप स्टडी यानी ग्रुप में जितना डिस्कस करोगे उतना ही आपको याद होगा और याद रहेगा। और आप लोग ग्रुप टेस्ट दो, यानी वीक में कम से कम 2 या 3 टेस्ट देना ज़रूरी होगा, यानी ग्रुप में टेस्ट दो। जो बुक में सेट वाइज करके दिया होता है उससे ही टेस्ट 2-3 सेट से दिया करो, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि कितना पढ़ते हैं और कितना याद होता है और टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो और कितना टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो यहाँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यानी आप दिन में एक बार यानी एक टाइम एक सेट को प्रैक्टिस करना है, यानी 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रहेगा। आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको दोस्तों सेट में जो 100 क्वेश्चन रहता है उसको प्रैक्टिस करना है। उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको जितना क्वेश्चन कर पाते हैं और कितना टाइम कर पाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप इससे तैयारी करोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक। इसलिए आप उसका बेसिक जानिए, यानी बेसिक को आप पकड़ लोगे तो आपको किसी तरह का घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उसे पकड़ लोगे, इसलिए आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। तो ग्रुप टेस्ट और ग्रुप स्टडी ज़रूर करना फ्रेंड्स, उससे बहुत प्रॉफिट होगा, यानी फ़ायदा बहुत होगा। ग्रुप करने से आप लोग 10 से 15 लड़के नहीं तो 5 से 7 लड़के का ग्रुप बना लो और उसी माध्यम से स्टडी करो फ्रेंड्स। और सेल्फ स्टडी तो करना ही है, इसके बिना आप किसी भी कॉम्पिटिटिव को क्रैक्स नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं जिस तरह से बता रहा हूँ वैसे आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप लोग ज़रूर सक्सेस हो जाइएगा। और दोस्तों मैं ये 100% दावा यानी चैलेंज कर सकता हूँ। तो देखिए मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप उस तरह से फॉलो कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर सक्सेस कीजिएगा। तो आई होप तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों का
नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए।